डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में विषय हिंदी में आरोह भाग 2 में हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको एक खंड पढ़ा दिया था, दूसरा खंड मैं आपको पढ़ाता हूँ जिससे आप ध्यान से पढ़ें। इस खंड में कवि ने श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। इसमें कवि ने अपने आप को प्रेममय बताया है। उसने कहा है कि मैं प्रेम रूपी मदरा का पान कर चुका हूँ। मैंने प्रेम रूपी मदरा का पान कर लिया है, जिससे मेरा समस्त जीवन ही प्रेममय हो गया है। मैं हमेशा प्रेम के भाव में डूबता रहता हूँ। मैं प्रेम के भाव में हमेशा डूबा रहता हूँ और प्रेम की ही कामना करता रहता हूँ। कवि कहता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा तुमको जो जग को गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा कहते हैं मदिरा के लिए, मदिरा अर्थात शराब। जिस तरह से व्यक्ति यदि शराब पी लेता है तो शराब को पी कर के वह मस्त हो जाता है और अपनी मस्ती में झूमता रहता है। उसी तरह से कवि कहता है कि मैंने स्नेह रूपी, स्नेह कहते हैं प्रेम के लिए, मैंने प्रेम रूपी सुरा मानी मदिरा का पान कर लिया है, जिसके कारण मैं पूरी तरह से प्रेम में मस्त हुए रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं सांसारिक झंझटों, सांसारिक दिक्कतों, परेशानियों की परवाह कभी नहीं करता। मैं ये कभी विचार नहीं करता कि संसार में कितनी परेशानियां हैं। मैं तो केवल प्रेम की सुरा का पान किया करता हूँ और प्रेम की सुरा के द्वारा ही इस संसार में प्रेम के रूप में हमेशा उपस्थित रहता हूँ। मैं हमेशा प्रेम की मदिरा में मदमस्त रहता हूँ और मैं हमेशा प्रेम के भाव में डूबता उतरता रहता हूँ। जग पूछ रहा तब को, कवि कहता है कि जग पूछ रहा तब को जो जग को गाते, यह संसार उसके लिए पूछ रहा है कि जो जग को गाते। कवि कहता है कि यह संसार मुझे क्या कहता है, मुझे पागल कहे, प्रेमी कहे, आवारा कहे, चाहे कुछ भी कहता रहे, मुझे इस पर कोई भी ध्यान नहीं देना है। मैं इस पर ध्यान नहीं दिया करता कि लोग मेरे बारे में क्या विचार करते हैं, मेरे लिए वह क्या कहते हैं। इस तरह मैं तनिक भी ध्यान नहीं करता। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं हमेशा अपने मन में ही समाहित रहता हूँ, अपने मन में ही गान करता रहता हूँ। अर्थात यह संसार हमेशा उन्हीं लोगों की स्तुति करता है, हमेशा उन्हीं लोगों को याद करता है जो संसार की स्तुति किया करते हैं। अर्थात जो लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद किया करते हैं, परंतु मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त किया करता हूँ। अपनी कविताओं का विषय मैं स्वयं हूँ। इस तरह से कवि कहता है कि मैं हमेशा प्रेम में वशीभूत रहता हूँ और अपने मन को हमेशा प्रेम में रखता हूँ। मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं, मुझे इस पर कोई भी परवाह नहीं है। मैं संसार की बातों का ध्यान नहीं किया करता हूँ। इस तरह से कवि ने निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार किया है। वह किसी प्रकार के निषेध और कुंठा से रहते हैं। वह किसी के सामाजिक दिखावे को नहीं देखना चाहता। लोग उसके विषय में क्या कहते हैं, वह इस ओर भी ध्यान नहीं करता। इसमें श्रृंगार रस की बहुत ही सुंदरता के साथ अनुभूति कराई गई है। गीत की भाषा श्रृंगार जैसे विषय के अनुरूप मस्ती, मादकता, कोमलता और मधुर लय से परिपूर्ण दिखाई देती है।
इसमें भाषा का प्रभाव निर्झर के समान अवरोध रहित, सहज और संगीतात्मक दिखाई देता है। इसमें कवि ने अपने प्रेम को खुले शब्दों में व्यक्त किया है।